खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आपको सलाम। आज हम यूहन्ना की इंजील के तारुफ पर गुफ्तगू करेंगे। ये ख्याल किया जाता है कि यूहन्ना रसूल ही इस इंजील का मुसन्निफ है। मुसन्निफ कहीं भी अपनी बनाम निशानदही नहीं करता, लेकिन वो हमें बहुत सी तफसीलात ज़रूर फराहम करता है जो सारी बात को मुकम्मल करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं। यूहन्ना की इंजील के 21वें बाब की 20वीं और 24वीं आयत के मुताबिक हम जानते हैं कि यूहन्ना की इंजील उस शागिर्द की गवाही है जिसे यीशु मोहब्बत रखता था। फिर 13वें बाब की 23वीं आयत के मुताबिक हम जानते हैं कि ये शागिर्द यीशु के साथ उस वक्त उन 12 के हमरा था जब उसने शागिर्दों के पांव धोए और उस शख्स की निशानदही की जो कि उसे धोखा देगा। फिर 19वें बाब की 26वीं आयत के मुताबिक हम जानते हैं कि वो सलीब पर यीशु की मौत को देखने वाला वाहिद मर्द था और उसे बादज़ां यीशु की वालिदा की देखभाल सौंपी गई। फिर यूहन्ना की इंजील के 20वें बाब की 4थी और 5वीं आयत के मुताबिक हम जानते हैं कि वो यीशु के जी उठने के बाद खाली कब्र को देखने वाला पहला शख्स था। फिर 20वें बाब की 2री आयत और 21वें बाब की 7वीं आयत के मुताबिक हम देखते हैं कि ये शागिर्द अक्सर पतरस के साथ मुंसलिक किया जाता है। अमाल की किताब और दूसरी अनाजील के बयानात हमें बताते हैं कि पतरस और यूहन्ना ने अक्सर मिलकर काम किया। दीगर हवालाजात में अमाल की किताब के 3 बाब की 4थी आयत, 8वें बाब की 14वीं आयत और फिर लूका की इंजील के 9वें बाब की 28वीं आयत और मरकस की इंजील के 14वें बाब की 33वीं आयत शामिल हैं। तारीख दानों के बयानात भी यही बताते हैं कि यूहन्ना ही मुसन्निफ है। अनाजील मुतवाफिका की तरह यूहन्ना की इंजील यीशु मसीह की जिंदगी का एक तफसीली बयान है, लेकिन जहां मत्ती और लूका यीशु की पैदाइश कलमबंद करते हैं और मरकस यीशु की जिंदगी की तफसीलात उसकी खिदमत के आगाज से मुंतखब करता है, यूहन्ना वक्त के आगाज की तरफ बिल्कुल पीछे चला जाता है। लिखा है, इब्तदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यूहन्ना की इंजील यीशु मसीह की खिदमत का एक आंखों देखा हाल है जो यहूदी रवायात और फ़लस्तीन के दुरुस्त जोग्राफियाई इल्म के बारे में मुसन्निफ की समझ के बायस भरपूर है। चौथी इंजील अनाजील सलासा में इजाफा करती है, मसीह के काम और बातों के बारे में तफसीलात पर गौर करती है जो खिदमत के तवील हिस्से को जाहिर करती है, यानी कम अज कम 3 सालों को, जैसा कि इंजील में बयान की गई फसा की तीनों ईदों से जाहिर होता है। गालिबन यूहन्ना ने ये इंजील इफसस में से यहूदियों और गैर कौमों दोनों को लिखी, जैसा कि उसके यीशु के पुराने अहदनामे के वादों की तकमील करने और 90 बादज मसीह की दहाई में यहूदी रिवायात की वजाहतों पर उसके ध्यान से जाहिर होता है। यूहन्ना इस इंजील को लिखने का अपना मकसद वाज़े तौर पर 20वें बाब की 31वीं आयत में बयान करता है, जहां लिखा है, लेकिन ये इसलिए लिखे गए कि तुम ईमान लाओ कि यीशु ही खुदा का बेटा मसीह है और ईमान लाकर उसके नाम से जिंदगी पाओ। इस मकसद को ज़हन में रखते हुए यूहन्ना ने वो बहुत कुछ ना लिखा जो कि पहले ही लिखा जा चुका था और उसकी बजाय मसीह की बातों और मोजज़ात पर तवज्जो देने का फैसला किया। यूहन्ना की इंजील दूसरी अनाजील की निस्बत कम बयानिया असलूब और कहीं ज्यादा मुकालमात शामिल रखती है और महज मुकालमे ही नहीं बल्कि यीशु की तरफ से बराह रास्त गुफ्तगू के तवील हिस्सों पर मुश्तमिल है। यूहन्ना 7 दफा मैं हूं के बयानात रिकॉर्ड करता है जो हमें बताते हैं कि यीशु कौन है। 6 बाब की 35वीं आयत में लिखा है, जिंदगी की रोटी मैं हूं। फिर 8वें बाब की 12वीं आयत में दुनिया का नूर मैं हूं। 10वें बाब की 9वीं आयत में दरवाजा मैं हूं। 10वें बाब की 11वीं आयत में अच्छा चरवाहा मैं हूं। फिर 11वें बाब की 25वीं आयत में क़यामत और जिंदगी मैं हूं। फिर 14वें बाब की 6ठी आयत में राह और हक और जिंदगी मैं हूं। और फिर 15वें बाब की पहली आयत में अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं। यूहन्ना 8वें बाब की 58वीं आयत में यीशु कहता है, पेशतर उससे कि इब्राहिम पैदा हुआ मैं हूं, जो कि उन बहुत से मकामात में से एक है जहां यीशु ने
میں ہوں کی اصطلاح کسی اضافی جز کے بغیر استعمال کی، جس میں اس وقت کے یہودی الوہیت کا ایک واضح دعویٰ پہچان سکتے تھے۔ یسوع کی شناخت پر تعلیم کے درمیان ہی معجزات کے بیانات ہیں، جن میں سے 5 کسی اور انجیل میں نہیں پائے جاتے۔ یہ غور طلب بات ہے کہ یوحنا یسوع مسیح کے معجزات کی طرف نشانات کے طور پر حوالہ دیتا ہے اور ان کے اس کی الوہیت کی طرف اشارہ کرنے اور اسے ظاہر کرنے کے مقصد پر زور دیتا ہے۔ یوحنا 2 باب اس کی 11ویں آیت۔ یوحنا نے ان واقعات کے روحانی معنی پر وضاحت پیش کی ہے جو اس نے قلم بند کیے، اور ہمیں ایک گہری سمجھ میں داخل کرتا ہے کہ مسیح کون ہے اور اس نے ہمارے لیے کیا مکمل کیا ہے۔ جہاں اناجیل ثلاثہ کہتی ہیں کہ یہ ہے جو پیش آیا، وہاں یوحنا بیان کرتا ہے کہ یہ خدا کا بیٹا ہے۔ اناجیل ثلاثہ کی نسبت یوحنا کی انجیل مصمم طور پر مسیح کی الوہیت کو بیان کرتی ہے اور اس بات کے عجوبے پر غور کرتی ہے جہاں لکھا ہے، اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ یسوع کے میں ہوں کے بیانات اور اس کے ساتھ اس کی سردار کاہن کی دعا جو کہ 17ویں باب میں ہے، ہمیں اس بات میں بصیرت اور اعتقاد دیتی ہے کہ وہ کون ہے، ہمارے اعتقاد کے مرکز کی اور ہماری خاطر اس کی محبت کی واضح تصویر پیش کرتی ہے کہ میں صرف ان ہی کے لیے درخواست نہیں کرتا بلکہ ان کے لیے بھی جو ان کے کلام کے وسیلے سے مجھ پر ایمان لائیں گے، تاکہ وہ سب ایک ہوں، یعنی جس طرح اے باپ تو مجھ میں ہے اور میں تجھ میں ہوں، وہ بھی ہم میں ہوں، اور دنیا ایمان لائے کہ تو ہی نے مجھے بھیجا۔ یوحنا 17 باب 20 تا 21 آیت۔ میرا نام تابش قاضی ہے اور یہ پیغام آپ کو ڈیلی ورسز کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہم سوموار سے جمعہ یعنی ہفتے میں 5 دن انگلش، اردو اور آڈیو میں ایسے پیغامات واٹس ایپ سروس کے ذریعے بھیجتے ہیں۔ اگر آپ اپنے نمبر پر یہ سروس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ابھی اپنا نام اور شہر کا نام لکھ کر 0333 80 20 972 973 یا پھر 974 پر واٹس ایپ میسج کریں۔ خدا آپ کو برکت دے، آمین۔